वो लेंगे, इसको आप समझ लो। बताओ अगर रेडियस दिया है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0.5 मीटर है। तो डिस्टेंस पैरेलल टेंजेंट्स इक्वल्स टू 1 मीटर, क्योंकि डबल ऑफ रेडियस है ना, 2 times of radius, that is equals to 2 into 0.5, that is 1 meter. If the अरे angle, सर ये क्या कर दिया? क्यों? क्यों? पहला क्वेश्चन देखो ना। हाँ सर देख लिया। So if the angle between two radii of circle is 2 radii दिया है, then find the angle between tangents. ये देखो बहुत ही कि अगर मान लो कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो बताओ सर इनके, पहले वाला समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर में बहुत आएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बाद में आएगा। वो 1 मार्क का, इसलिए टाइम लगेगा। देखो दो, सर, ये टैंजेंट को आगे बढ़ाना गलत नहीं है। ये टैंजेंट को आगे बढ़ाना, हाँ ये इनफाइनाइट लेंथ की भी हो सकती है, हाँ, गलत नहीं है। ये देखो तो रेडियस के बीच का एंगल कितना है? 118 डिग्री। क्या आपको इस बात की जानकारी है? हाँ, दी गई है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। कौन से? So that is angle P तो और कौन से angle angle? O are supplementary. P and हाँ हाँ 180 डिग्री। फिर अब जरा देख लें, क्योंकि ये दोनों 90-90 हो गए तो बाकी का जो 180 उन्हीं दोनों में तो बटेगा, तो इसलिए एंगल P क्या हुआ? 62 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 118 डिग्री। 120 कम करो तो 62 डिग्री। थर्ड सर क्वेश्चन। उसको भी सर। पॉइंट कर दीजिए ना, क्या है वो PC या PQR कुछ। हाँ आप सही। सर ये जो 180 लिया है, इसको अगर हम क्वेश्चन में लेंगे तो रीजन क्या लिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन पे लेंगे तो फिर आप चारों को ले लें, तो उसमें फिर आप रीजन लिख सकते हो। हाँ, या फिर ये भी 90 कर सकते हो कि एंगल भाई इसमें तो आप सर इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, 90 प्लस सबको कर लो 118 और माइनस फिर लेकिन तब भी 360। आपको रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल P और प्लस एंगल PQO प्लस एंगल PRO और प्लस एंगल O, दैट इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 9 क्वाड्रिलेटरल। हाँ यही तो एंगल P और प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 118 प्लस एंगल O 118 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 162 तो एंगल P क्या आ जाएगा? 180 में ये जोड़ो 118 तो 298 आएगा प्लस 298 डिग्री इज 360 डिग्री। और यहाँ पर भी लिखो कि द रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू इट। रेडियस टू टेंजेंट एट point of contact is perpendicular to it। तो अब एंगल P कितना हो गया? 62 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ गिवन फिगर ABC circumscribing a circle। ये बताओ तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें मैं दे रहा हूँ आपको, इन दोनों का नाम बताओ जय। एक ये है circumscribe, और एक ये देखो। पहले वाले को क्या बोलोगे जय और दूसरे वाले को क्या बोलोगे? ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। क्या बोलोगे बताओ? ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग। सर वो अपने रेडियस क्यों लिखा है? वो रेडियस टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90, ये किसके लिए? मतलब इसके लिए। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा इसको जय क्या बोलोगे बताओ जरा, पहले वाले को। आपने बोल दिया नहीं बोलो, आप भी बोलो कुछ। ट्रायंगल सर्कम आनंदिता। ट्रायंगल circle
ये बिल्कुल ठीक कह रही है माही कि ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा। मतलब सर्कल इनस्क्राइबिंग इन ए ट्रायंगल। सर आपने दो बार ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग का ट्रायंगल। ट्रायंगल बाहर है ना, सर्कल तो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, और सर्कल इनस्क्राइबिंग अंडर ट्रायंगल, अ ट्रायंगल। अंडर ट्रायंगल। सर्कम जो बाहर है, सर्कमफ्रेंस को जो टच करे, और इसको क्या बोलोगे बताओ? ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग, ट्रायंगल इंस्क्राइबिंग सर्कल हाँ, और ट्रायंगल एंड सर्कल सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का ट्रायंगल। इनस्क्राइबिंग, ठीक है, इस सर्कल और सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग का ट्रायंगल सर्कम ड्राइविंग अंदर अंदर। मतलब इसको कहेंगे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त। अगर मान लो बाहर ये है तो इसको क्या कहेंगे? परिवृत्त, और जो अंदर है तो क्या कहेंगे? अंतःवृत्त। यानी इनस्क्राइब्ड का मतलब अंदर अंदर है, और सर्कम का मतलब बाहर। तो सर्कल इसमें अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब बाहर, और इनस्क्राइबिंग का मतलब अंदर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक सर्कल है, अब इसमें ये यहाँ पर ये देखो, सर्कल इसी पेपर पे टेस्ट होगा। देखो ए बी सी और क्या क्या चीज दी है, ये 4 है और ये ये तो इजी 3 सेंटीमीटर है। इसे एन एम और एन ले लिया जाए तो बताइए ये 4 होने से क्या ये 4 हो जाएगा? सर, और ये वो भी 3 होने से 3 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, और ये 6 होने से वो भी 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी निकाला जा सकता है, तो आप इसमें लिख दें कि LC is equals to MC। चलिए इन्हें प्रूव करना होगा कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल Pair of Length of the pair of tangent tangents drawn from exterior point of circle। Sir 10.2 है theorem। लिख देना फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ हाँ। सर्कल, ये लिख दोगे। चलिए 1 मार्क्स में लिखना है, मैं या तो फिर ये दोनों क्या हो गए बताओ? 6 सेंटीमीटर हो गए। हाँ और इसी तरीके से BL किसके बराबर हुआ? BN ये भी लिखना है सर आंसर। भाई BN है कि नहीं? BN 4 सेंटीमीटर, उसका भी यही रीजन हुआ। हाँ और फिर ये देखो कि RL BC किसके बराबर हुआ? BN plus प्लस NC। सर उसको जो रीजन है एक बार लिखेंगे ना, बस बार-बार थोड़ी लिखना। उसके आगे ऐसे कॉमा लगा देना। 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7। फिर में सर कॉमा कैसे? मान लीजिए ये लिखा, फिर ऐसे करके अच्छा चलो। चलो तो ये क्या किया? वहाँ पे सर BL सर हमें BN तो सॉरी सर सुनो 6 है। सर, ये कितना है? 10 फर्स्ट सेकंड में फिगर बनाना पड़ेगा। सर हाँ, सर हमें 1 मार्क्स में कल भी पूरा ये लिखना होगा या फिर 10 लिख के छोड़ सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते। पूरा लिखना होगा। दिया है सोल्यूशन में, इसके में सब में ऐसे ही दिया है। अब देखो फोर्थ देखो, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कंसेंट्रिक। तो पेपर अच्छे गए देवांशी? अंदर के अंदर सर। अब देखो अरे सारे ना, ये कंसेंट्रिक है, बाहर का रेडियस कितना है और अंदर का रेडियस कितना है? बाहर फाइन और अंदर भी बना लो। चलो, नाउ दीज आर कंसेंट्रिक। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये कितना है बताओ? 3 और ये 5 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे? ये कितना हो जाएगा? OPQR। नाउ सो परपेंडिकुलर, पहले लिखो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों? That is radius to tangent at point of contact. Radius to tangent at
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखें नाउ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये भी बात सही है कि नहीं? हाँ सही है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसकी वजह से पी आर किसके इक्वल हो गया? दीवार से इक्वल हो गया। टैंजेंट लिखेंगे ना कॉर्ड के बदले। हाँ, इसमें हम टैंजेंट लिखेंगे। ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है। 9th की थ्योरम, टेंजेंट नहीं लिखा जाएगा, कॉर्ड है। ये कॉर्ड ही तो है ना आउटर सर्कल के लिए। अब मुझे बताओ पी आर, पाइथागोरस हाँ, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर किसके इक्वल है? अरे हाँ सर, ये हो जाएगा 25 9 तो पी आर 4 हो जाएगा। 4 हो गया। 4 तो बोलो 2 पी आर क्या हुआ? 8। और 2 पी आर ही पी क्यू है। हाँ सही है, सही है, क्योंकि यहाँ में लिख दिया ही इक्वल है। सही है। फ्रीक्वेंट साइड। अब देखो next is the length of common chord of two intersecting circle is 30 centimeter। हाँ, हाँ, मान लीजिए कॉमन कार्ड एक इनकी उभयनिष्ठ जीवा है। तो क्या है? उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड। अच्छा, ये 9th में सर कौन किया था? तो उसकी लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। 30 है ना? 30 सेंटीमीटर है। और ये जो दो सर्कल हैं इनके डायमीटर्स क्या है? 50 या 34 है। ये सर कंसेंट्रिक पता है? संकेंद्रीय, एक जिनका सेंटर हो। 34। एक का है सेंटर। तो ये कंसेंट्रिक नहीं है क्या? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कौन सा पहले? 4। सर 5th ग्राफ। सब वो 4। कंसेंट्रिक है, इन दोनों का एक ही सेंटर है ना। हाँ मैम। अच्छा, और कंसाइक्लिक का मतलब? सर उस वो क्या बोलते हैं उसके सर्कल के कुछ होते हैं ना? पेरिफेरी। मतलब सर क्या एक मिनट बोलेंगे? मैंने आपने कंसेंट्रिक पूछा और मैं पूछा हूँ उससे कंसाइक्लिक क्या होता है? वे सारे अच्छा हाँ, point जो उसके उससे टच जो हो गया। हाँ, एक ही उससे touch हो सर्कल गया। पे हो, मैं उनको क्या define नहीं कहेंगे? कर पाया। कंसाइक्लिक। टच हो गया। यानी ए बी सी डी चारों पॉइंट्स किस पर है? A, सर्कल पर। तो उसे क्या कहते हैं बताइए? कंसाइक्लिक। तो लिखोगे ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक, कंसाइक्लिक। यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कंसाइक्लिक रेक्टेंगल इज ए बी सी inscribed under और डी आर कंसाइक्लिक। अगर कंसाइक्लिक होंगे आनंदिता तो क्या प्रॉपर्टी होती है किसी भी कोऑर्डिनेटर की? सर अपोजिट साइड्स वाली हाँ, अपोजिट सप्लीमेंट्री होती है अपोजिट एंगल्स सप्ली और 180 डिग्री उनका सम होगा। अब यहाँ जरा देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ से ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए आपको। ये बताओ कि सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली जो लाइन होगी इज इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड? बोलो, ऐसा आपने 9th में प्रूव किया है कि नहीं किया है? हाँ देख लो, हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें तो बोलो इसका ये जो 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर और इसका 17 सेंटीमीटर। और ये कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? मैंने इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया। मान लीजिए ये सब हमारे कंस्ट्रक्शंस हो गए। ये बताओ O और P, क्या ये ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल आदित्य आर दे कॉन्ग्रुएंट? इफ सो देन बाय व्हिच क्राइटेरिया? सर एसएस आप बताएं। हम सर जो पहले दोनों आर
भाई आप बताएं, वो तो ट्रिपल एस बोल रहा है। ट्रिपल एक्स ना भाई, कॉमन सर, बहुत सारे से प्रूव कर सकते हैं सर, 90 भी तो होगा। देख लो, वही तो प्रूव करना है कि ओ ए बी हाँ, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे बताया। ओ बी पी। क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये रेडाई ऑफ सर्कल है? देखो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सर आपने ट्रिपल एस से कैसे कॉन्ग्रुएंट कर देख लो, दिया? ए बी इज इक्वल्स टू बी पी, क्या रेडाई ऑफ सेम सर्कल, और ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, क्या कॉमन। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सर ये एक बार ही पूरा वापस रिपीट से समझाया जाएगा। तो इस तरीके से एंगल क्या है सर? ओ ए पी होगा ना? वही B सर, सर एक से ओ ए पी और ओ बी पी, तो ट्रायंगल ओ ए पी और इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओ बी पी क्या हो गया। हाँ सर। अब देखो, अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से इसकी सीपीसीटी क्या बनेगी? सीबीसीटी एंगल वाली क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? तो ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल, और साथ ही देखो ए ओ एम या ए ओ पी लिखो, कहता मैं तो उसकी पूरी सीपीसीटी लूंगा, तो ऐसे भी ले सकते हो ना। हाँ सर। तो ए ओ पी, और इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा? क्या ए ओ एम किसके इक्वल हुआ? बी ओ एम के इक्वल हो गया, और साथ में क्या ए एम बी एम के भी इक्वल हो गया। सर इसमें हमें प्रूफ क्या AM DM ये कैसे? ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, अभी नहीं हुआ ना, इतना ही हुआ अभी, चलो ठीक है। अब ये बताओ, ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? RHS साइड साइड साइड, ट्रिपल साइड। क्या जय में क्या बताओ बोल रहे हो भाई? ऐसे कि ट्रिपल एस ना? RHS से भी इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, बताओ। SAS हाँ, तो बताओ ओ ए किसके इक्वल है? रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, और बताओ ए ओ एम किसके इक्वल है? BOM प्रूव्ड अबव। Proved above। और बोलो, और सर OM OM कॉमन हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल्स टू आपसे ओ एम। बोला ना मैंने। सर ये करते हैं जब आप तो हर चीज 2 बार 3 बार में समझते हो, आप थोड़ा एक बार पहली बार तो समझो ही मत, नीचे में दिखाना ना। अब देखो, अब एस ए एस एस ए एस, एक बार और बताऊंगा, सर मैं तब तक लिखूं? लिख लो। अब जरा देखो, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सर इसमें कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख लो, सब चीज इक्वल आएगी तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कुछ सिमिलरिटी का थोड़ी लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल ए ओ एम इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ओ एम, तो बाही सीपीसीटी से क्या निकलेगा? एंगल AMO is equal to angle Very good. BM। एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल, और क्या निकलेगा बताओ? AM is equal to BM। अच्छा, और ये भी मुझे बता दो कि ए एम ओ प्लस बी एम ओ क्या होगा? 180 degree। ऐसा किस वजह से होगा? तो क्या मैं इन दोनों को ए एम ओ लिख दूं? हाँ। तो 2 ए एम ओ क्या होगा? 180 degree। तो ए एम ओ क्या होगा? 90 degree अब जब ये 90 डिग्री हो गया और साथ में ये इसके इक्वल भी हो गया, तो इससे क्या पता चला कि 2 सर्कल्स, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और उनकी सेंटर टू सेंटर, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू तो सेंटर इसमें तो ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग कैलकुलेट करना था सर्कल्स डिस्टेंस। इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सुन लो फिर बोलना, ठीक है? लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, है ना? इज, जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। बोलो, Line joining 2 centimeters of intersecting circles is perpendicular to the common chord.
of एक चीज skip ये छोटी सी The line joining two centers of two intersecting circles are perpendicular bisector of the point. बाइसेक्टर लिखो ठीक है हाँ आदित्य रिपीट करो The line joining two centers, two intersecting centers, bisects the चलो गजेंद्र bisect रिपीट the करो chord perpendicular. सर करने में बताओगे तो हम एमेंड करा देंगे और नहीं तो लाइन ज्वाइनिंग Two centers. Centers of centers of Inters- intersecting circles is perpendicular bisector to the point chord. to the common chord. to the common chord of circle. सेक्टर सर सही है? हाँ जिसने बताया उससे पूछो सर मैं खुद से कैसे पूछूं? मेरा कहने का मतलब ये 90 प्रूव हो गया कि नहीं True. हाँ. और ये इसके इक्वल है तो परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर भी है अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है अभी तक नहीं अभी तो क्या हुआ। कर अभी रहे थे? अभी तक हम सर जस्टिफाई हमें एक बार बता सही दो क्या करना तो तो सर हमें टेस्ट में पूरा लिखना होगा। नहीं यहाँ से ये तक कुछ नहीं लिखना यहाँ से लिखना अरे सर ये सर अभी लोग ये तो लिख दोगे जब हो गया सर ये लिखोगे कि नहीं सर एक बार अभी लोग एक सबका टेस्ट जो कल copy कर सकते हैं। ये देखो अब OM देखिए सब कर लोगे। हाँ OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर तो सर ये सब पहले का जो वो सब ये 9th का प्रूफ है 9th में कर चुके हैं तो हमने बस रिकैपिटुलेट कराया आपको ध्यान दिला रहे थे कि ये याद है कि नहीं जिसको गजेंद्र ने कहा सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है 9th का क्यों करा रहे हो दैट इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर अब देखो ये बताओ AM कितना है गजेंद्र बता दें सर क्या AM? हाँ सर रुक जाओ सर मैं बता दूंगा पक्का बता दूंगा जय सर ये सर 15 15 है क्योंकि ये पूरा 30 है तो AM कितना हुआ पूरा कितना है बताओ 15 30 है सर एक बार मेरे को पहले वाला समझा दो पूरा बता देंगे OM कितना है बताओ नहीं मालूम OM स्क्वायर तो अब आप देखो कि हमको क्या चाहिए हैं OM नहीं पता है और इसको लिखो AM कितना है और OA कितना है तो बोलिए OM स्क्वायर क्या हुआ 625 माइनस तो OM स्क्वायर क्या 400 हुआ हाँ. तो OM कितना हुआ 20 टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली अच्छा OM अगर 20 सेंटीमीटर हुआ तो OP क्या हुआ OM हमने निकाल लिया ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कह रहे हैं उसको अलग से निकालो तब जोड़ो क्योंकि एक सर्कल छोटा है उन्होंने क्लियरली पीछे बता दिया कि भ्रम में ना देना डबल करते हैं 50 और 34 बताया है उन्होंने कि ये 17 है हाँ तो अब बताओ AM स्क्वायर और प्लस MP स्क्वायर इज AP स्क्वायर बोलो तो अब हमें AM अभी अभी गजेंद्र ने बताया और MP जयंत ने बताया फिर भी मैं फिर से निकाल लेता हूँ AP 17 स्क्वायर MP स्क्वायर नाउ पीयूष चौधरी 17 का स्क्वायर 17 का square. मैं बत- आप तो बता ही दोगे तो दैट इज MP का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ से देखो ये हो गया 64 तो MP कितना हुआ सर एक 8 तो बोलो OP कितना हुआ 28. 28 28 OM प्लस इतना सा था बस बस अरे सर तो मेरे को ऐसे क्यों कहा पहले वाला लिखना है हमने तो जब जानकारी आपको दोनों पढ़ाना आपने बताया था कि ऑनलाइन की वजह से हम ठीक नहीं हाँ कर सर पाए सही बात तो आपने कहा कि जब चीजें तो सीखनी चाहिए ना क्रम से मैं पूरा करा दिया अब देखो ऊपर का ट्रायंगल देखो नीचे का समझ आई बात ऊपर और नीचे वाले ऊपर और नीचे का देखो तो ये लाइन क्या इसके इक्वल हाँ और ये इसके इक्वल हाँ और ये कॉमन और ये कॉमन तो ट्रिपल एस हो गया हाँ हो गया अब इन दोनों छोटे ट्रायंगल को देखो सर कौन से इन दोनों को इसकी CP CT से क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये दो एंगल इक्वल नहीं होंगे हाँ तो ये लाइन इसके इक्वल अच्छा प्रूफ तो ये हो तो गया पहले से ही है ना हाँ है और ये एंगल इसके इक्वल हाँ और ये लाइन कॉमन हाँ तो बोलो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए
अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या AM BM के इक्वल हो गया? AM PM ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा हो गया और साथ ही AMO BMO के इक्वल हो गया। हाँ अब उन दोनों को जोड़ा तो 180 हो गया क्योंकि एक ही लाइन पर बना हुआ एंगल। हाँ सर नहीं सर ये नहीं आया देखो एक लाइन पे अगर दो एंगल बनेंगे तो उनका सम कितना होगा? होगा कि नहीं? तो लिखा कि नहीं बोले? और फिर AMO प्लस AMO ही लिख दिया BMO को क्योंकि अभी अभी CPCT से हमने दोनों को सेम बोला था। AMO BMO सेम नहीं बोल रहा आपने, ये दोनों सेम है तो सेम है तो दोनों को वही लिख दो तो AMO 90 आ जाएगा। और फिर उसके बाद पाइथागोरस 2 बार लगा दो। दोनों बार लगाते समय ट्रायंगल का नाम जरूर मेंशन करना और पाइथागोरस थ्योरम अवश्य लिखना। आसान आसान तो है ही है, ये पेपर बहुत इजी है। हाँ सर। अगर आप 3-4 लोग भी इस पे 40 रुपए पाए कई बार फुल नंबर लाओगे तो अच्छा है। सर आप देते ही नहीं बाय हैं। CBCT तक मिटा दो। तो दे देते हैं। अभी पिछले संडे 2 लोग 140 रुपए पाए नहीं। सर मैं भी पाया था एक बार भूल गए। एक बार तो पाए होगा फिर उसके बाद नहीं पाए ना। बस अब देखो PQ एंड PR आर टेंजेंट्स एट Q एंड R। अब ये देखो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हाँ मतलब ट्रेंड में चल रहा है मेजर में। अभी ट्रेंडिंग है तो महंगा तो ये है ना। ये देखो और यहाँ से इसमें ट्रायंगल है। फिर AC कम कर दीजिएगा। हाँ सर्कल डायग्राम ये सर्कल टेम्परेचर बढ़ा है? ठंड लग रही चलो ऊपर भी करेंगे देख लेना। है। हाँ बोलो तो सीधा कुछ नहीं बोलो तो फिर हम बताओगे। सर थोड़ा सा ये देखो अब कितना हमें फिगर दिया दैट इज Q P R इसमें पूरा ही फाइंड करना है। O S और ये कितना है 38 डिग्री 38 डिग्री। इसमें फाइंड करो पूरा। इतना है और आपको बहुत सारे एंगल पता करने हैं। Q P R अच्छा पूरा ही फाइंड तो करना Q P R ये पता करना है और P R O ये पूरा P R Q PRQ है सर P R Q का मतलब ये बनाएंगे सर ये वाला तो और जगह Q S R Q सर S, अरे बेसिक वाला R PQ और कौन सा P Q R P Q R ये सारे करने। अच्छा P Q R पता करो तो आप क्या लिखेंगे एंगल P Q O क्या है बताओ? That is radius to tangent at point of contact. So, लेकिन PQO क्या होता है? PQR plus OQR. That is 90 degree. और that is OQR कितना है? 38 plus 52। तो PQR आ गया हमारा। हाँ सर तो 40 तो 52 डिग्री एक एंगल है। और सर जो PQR होगा वही PRQ हो जाएगा। अब देखो PQR और PRQ एक ही होगा। क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है। हाँ तो उनके एंगल angles अपोजिट equal। साइड टू नहीं एंड angles opposite equal sides side, are तो अब आप लिखिए कि PQ is equals to PR सो PQR that is equals to pair of PRQ tangents और फिर उसको 180 से माइनस कर देंगे सम करके तो QPR निकल जाएगा। from external point। चलो वैसे तोशिता ये कौन सी थ्योरम है? मैं बताऊं? इनको बताने थ्योरम ऑफ टेंजेंट हाँ सही है। तो अब PQ is equals to PR तो PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है? इन ट्रायंगल PQR। तो PQ के अपोजिट क्या PRQ है? हाँ तो PRQ और ये PQR है
angles opposite to एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल इक्वल साइड्स। साइड्स। और सर उसको ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? तो ये दोनों कितने हो गए? क्या 52 डिग्री हो गए? तो हमारे पास PRQ भी आ गया। सर आप बताएं 76 हो जाएगा QPR। ये इतना पता चल गया। तो अब आगे की बात सब 180 से माइनस कर देंगे दोनों का सम करके तो QPR हो जाएगा। हम्म? QPR उन दोनों का सम करके 180 से माइनस कर देंगे ये बात सही, ये भी तो तो चाहिए। 76 होगा सर। तो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QPR। 76 ही होगा। डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ बोलो। सर वो जो आपने पहले वाला क्वेश्चन किया ना, फिर उसके अंदर एमपी के आगे 8 लिखा, उसके आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? उसका सीधा सेंटीमीटर। ठीक ऑब्जर्वेशन है। चलो हमेशा सेंटीमीटर ही रहो, कभी मिलीमीटर भी बनो। चलो अब यहाँ से आगे ये 52 डिग्री और प्लस QPR 76 हो जाएगा 76 तो 104 डिग्री हुआ। और वो हो जाएगा QPR तो QPR कितना हो गया? 76 डिग्री। यहाँ तक तो बात हो गई, 3 एंगल निकल गए। अब देखो आगे की बात करें। वो 74 हो जाएगा 74 हो जाएगा OSR। कौन सा? 74 हो जाएगा OSR। ओ ये 76 हो गया। हाँ और OSR 74 हो जाएगा। SR 74 हो जाएगा 74 क्योंकि सर 38 है वो भी 38 हो जाएगा और फिर उसको माइनस कर देंगे। क्योंकि ये रेडाई है हाँ तो ये 38 हो गया। हाँ ठीक तो है। सर उसको पहले निकाल लेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या किया जाए। नहीं 74 कैसे? ड्यू टू ये हम इस पे क्या कर सकते हैं? रेडियस है, कॉमन है। इसलिए 90 चलो और कुछ बताया है? सर समझो तो सब वो 90 डिग्री हो जाएगा ना। कौन सा? ये हाँ। ये हाँ वो ये 90 भी 90 है। हाँ तो उससे होगा क्या? तो उसका हाफ आप हटा देंगे। हाफ जो भी मतलब बट वैसे सर, नहीं तो होगा सर। सब 45 का हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा ना। 38 है। सब वो बीच वाला एंगल हाँ, हो QRS सकता 45 डिग्री हो जाएगा, फिर उन दोनों का सब ये मिल चुका है तुम्हें। ये हाँ। कितना है? 52 QOR निकाल लो ना। और ये भी 52 है। ये 90 ये 76 है। तो बोलो ये सप्लीमेंट्री है ना? 76 हाँ 76 है, सप्लीमेंट्री करो ना। 180 माइनस 14 104 हो गया। 104 फिर 180 वो से 104 लीनियर माइनस पेयर हो कर दीजिए जाएगा। सर। वो लीनियर पेयर हो जाएगा ना। तो वो ये 78 होगा ना? अच्छा सॉरी 76। अब इस 76 है और ये दोनों एंगल क्या इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस है। हाँ हाँ तो इन 2x वो plus equal हो 76 जाएगा। equals to 180 सही है। तो 2x equals to 180 तो minus 77 x plus 76 बाकी तो कर ही लोगे ना। हाँ ये सर 76 होने से ये हाँ। फिर ये इस 180 डिग्री। यहाँ बोलो सर हम पूरा ट्रायंगल नहीं ले सकते। सर हमें ये पूरा ना। हाँ तो सब वो 90 सर वो हार्ड हो जाएगा वो पूरा। सर हमको टेस्ट में भी पूरा लिखना पड़ेगा कौन किसके इक्वल है या फिर आपके जगह सीधा ठाक ठाक दिखा दो। दिखा सकते हो और देख नहीं। अभी मैं इससे देखता हूँ सर। ओके 104 तो हाँ। बोलो x कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। ये बात हो गई। तो चलो सर हाँ सर जो वो एंगल है ना वहाँ पर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल थोड़ा इन्होंने लगाई है। सर एंगल ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। 104 है तो 52 ये मत सर। निकालो। सर एक बार सुनो तो सही। समझ में सर आया? आंसर तो सेम है ना ये सब मत निकालो। आंसर सेम है देखो ये 52 है। आपको एक अच्छा तरीका बताएं। बोलो ये 104 है तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। इसकी वजह से ये सप्लीमेंट्री और फिर x प्लस x। बोलो क्या ये रेडियस इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे? P और
और फिर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 104। ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है, देख सर लो। पी और ओ सप्लीमेंट्री क्यों होंगे ये लिखे? एक ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल किसके किसके सम के इक्वल होता है? इनके इनके होता है। हाँ तो ये x हुआ और ये x हुआ और ये रेडियस इक्वल है, तभी तो मैं एंगल इक्वल कर रहा हूँ। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सर हाँ सर एक बार बताएंगे पी और ओ 180 हो गया, लेकिन हम लिखेंगे क्या गिवन वो किसमें? पी और ओ 180 होता है ना सम, P और O का ना? हाँ तो लिखेंगे तो that is Sum of- inclination between pair of tangents and the सेंटर एंगल। inclination between radii are supplementary. सर Angle between Sir, radii ये and coordinate angle में between है ना? tangents. Sir, Pair of tangent is supplementary. सर, ये सर, चल जाएगा तुम्हारा। मान लो तुम ये लिख रहे हो कि एंगल देखो माहिर O और P कितना है? 180। क्यों? That is angle between radii at point of contact, सही है कि नहीं? Point of contact and angle between tangents, सर आप ये नहीं लिख सकते एंगल्स अपोजिट टू क्वाड्रेंट? वो किसके बारे में लिखोगे? R तो सर ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते, क्वाड्रिलेटरल बना के कि चारों का सम इतना है तो याद है। सर वो O तो सेंटर है ना सर, एक वो नहीं हो सकता एंगल क्यू आर एस 90 डिग्री नहीं हो सकता? कौन सा? एंगल क्यू आर एस सर सेमी सर्कल में क्यू फॉर्म हो रहा है ना आर एस सर। नहीं हो रहा है, देखो 38 है, ये 52 है, ऐसे angle- देखने से नहीं होगा। सर 90 सर सेमी सर्कल में 90 वैसे नहीं हो रहा, ये दोनों 90 है, 76 है, 104। ये नहीं एंगल क्यू आर एस पूरे की बात कर रहा हूँ, 90 QRS नहीं होगा हाँ वो हाँ 180 में ये form बिल्कुल हो रहा सही है। देखो एक और मेथड है, सर कह रहे हैं कि डायामीटर है ओ तो ये 90 बता दिया। अब ये जब 90 है तो 90 38 है, ये निकाल है कि नहीं? गजब गजब। ये तो सबसे आसान। सर मैंने बताया सर तारीफ तो करो। तारीख क्लास कर देगी तुम्हारी, इतना अच्छा तारीख है। सर मैंने फालतू में इतना ज्यादा लिखा। कोई बात नहीं, समझते वो क्या? क्या है कि ना तुमने 9th नहीं पढ़ा है, तारे तेरे को भेजते जाएगी सामने जा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं मिलकर। सर अब ओवर नहीं करो। चलो नेक्स्ट देखो, वो अब कर लेंगे, सबको बता देंगे तो सब लोग फर्स्ट आ जाएंगे। आगे देखो 7th क्वेश्चन ना, सर मेरे को बता दो ताकि मैं भी आ जाऊँ। क्षेत्र सर आपने मेरा प्राइस नहीं दिया। सर आपने मेरा प्राइस नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। पेन चाहिए। Sure. तो मुझे मैं बताऊँ between tangents are supplementary. इतना आ गया ना? अब देखो नेक्स्ट इज सर 1 मिनट मिटाइएगा मत प्लीज। विद्या हाँ ये बात। देवांशी। सर 1 मिनट मिटाइएगा मत। हाँ नेक्स्ट इज आप देखो इसमें ये दिया हुआ है कि किसी सर्कल से मैंने टेंजेंट ले लिया और इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि डायमीटर भी है, क्योंकि वो सेंटर से होकर जाएगा। फिर यहाँ से हमने एक्सटीरियर पॉइंट पी पे मिला लिया और ओ ए, अब यहाँ से इसको मिला लिया, कितना किया? अब देखो BCA ये 90 डिग्री होगा, दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल। ये मालूम है कि नहीं? यस सर। क्योंकि जो यहाँ एंगल बनता है उसका आधा बनता है कि नहीं वहाँ पे? तो ये 180, तो ये कितना सर हुआ? बीच में आधा बनता है या फिर उधर आधा बनता है? ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ओके
जैसे जैसे दूर जाओगे तो पहले ये एंगल है बीच वाला, हाँ ऊपर कम और कम और कम, सही है कि नहीं? तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर दैट इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या आप पूरे डायमीटर को बता सकते हैं? सर निकाल लो। इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। देखो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल। सो इन ट्रायंगल ABC, now AC square plus BC square is AB square, so that is 3 square plus 4 square is AB square, तो AB 5 आ जाएगा, taking positive sign। देखो वो लोगों तनिष्का तो नहीं है सर 104 उधर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वो 180 वाले में ऊपर? ये नहीं सर, राइट साइड में आपने जो सॉल्व किया ना O प्लस P 180 लिख दिया और फिर x प्लस x इक्वल्स टू वो अलग है। अब इसके बाद एक स्टेप आएगा, P कितना है? P कितना है? P कितना है? P 76। अच्छा समझ गया। 180 डिग्री, इससे वो निकालने सही है। तो x कितना आ जाएगा बताओ? 52 डिग्री आ जाएगा। हाँ फिर इससे आपका O कितना आ जाएगा बोलो? 104 डिग्री, और फिर x प्लस x और प्लस अरे ये क्या कर दिया सर? 140 दो अच्छा। x कहाँ से आ गए? चलो x प्लस x इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब सही है ठीक? सर x प्लस x इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस x प्लस x। अच्छा अब देखो बोलो इसका रेडियस कितना हुआ? 2.5 और OP बाई AP निकालना है। OP और AP का रेशो चाहिए, तो इतना कितना हो गया? 2.5 तो उतना OA निकाल लो। OA इज 5/2। OA आ गया। अब आगे देखें, सर एक्सटीरियर एंगल में x प्लस 104 इक्वल्स टू 180 होगा ना? एक्सटीरियर नहीं, वो एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहा हूं। ये जो मतलब किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का योग अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अच्छा अब यहाँ ये आ गया, और आपको क्या चाहिए? OA OP। चलो कुछ तरीका है। सर, देखो। कौन सिमिलर दे रखा है। वही सिमिलर किया है क्या? हाँ सिमिलर। ट्रायंगल ACB अच्छा दिया हुआ है, ओके ओके। ट्रायंगल ACB सिमिलर किसके है? PAO सिमिलर टू ट्रायंगल PAO। तो AC बाई PA, इससे तो चीजें मिल जाएंगी। सो AC बाई PA इज इक्वल्स टू, और CB लोगे तो है पता कर लेंगे अभी से। देखो CB बाई AO तो हमें नहीं चाहिए, और क्या चाहिए यहाँ पर? AP है, AP ले लो, AP और AC। वो ले लिया सर आप। हाँ तो AB और आपको PO क्या चाहिए? ओ PO हाँ AB अपॉन PO। ये ले लो, AB अपॉन PO, ये सही है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सर आपने Proportional। OA कैसे निकाला? OA कैसे निकाला? पता कर लेंगे अभी इसी में, हमारे पास सब कुछ है OA इसी। कैसे निकाला आपने? डायमीटर क्या? एक बार OA बताओ। ये पूरा 5 है, कैसे? पाइथागोरस। ओके ओके हाँ समझ गया। और फिर इसका आधा रेडियस होगा। हाँ हाँ अभी देखो, अब आपको क्या चाहिए यहाँ से? आपको चाहिए OP बाई AP, तो OP ऊपर ले लो, OP बाई AP लिख सकते हो। हाँ, और AP बाई AC, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। फिर से देखो, AC बाई PA और AB बाई PO, बोलो यहाँ तक ठीक है? समझ
जो सिमिलर सर ट्रायंगल आपको पहले तीनों लिखने चाहिए थे फिर तीनों से नहीं मतलब है, हम अपने काम के लेंगे। हाँ अब इसके बाद हमने इसको वहां ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, क्या यही चाहिए? वैल्यू पुट अब इनकी वैल्यू पुट करो, ये भी कितना आया है? ए बी 5। 5 आया। अब इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें रेडियस की भी जरूरत नहीं। सर वो क्वेश्चन में बोला था, सर आंसर सर था क्वेश्चन में निकालना वो था। निकालना था। हाँ, ओ ए कितना है? 2.5 अच्छा, अब ये देखो ए बी कितना है 5 और ए सी 3 नहीं, कितना है? अच्छा, वो यही आंसर। ऊपर गलत। आप इसको देखो, ये सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ। सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं क्या वे प्रोपोर्शनल होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी तो बोलो ए सी बाई पी ए इज ए बी बाई पी ओ है, तो क्या लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सर AC तो 3 है ना, हमने 4 हम्म। लिखा है। वहाँ पर गलत मिस प्रिंट हो हाँ सर आ गया। अच्छा अब देखो हाँ, मिस गलत निकल ए बी बाई ए सी, ऊपर गलत। तो ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है बस चार बस इतना ही। है ना? हाँ इतने ही। सर आपने वहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज कर ये कौन सी बताओ? ए सी और बी सी थी। सर ऐसा? ऊपर, अरे इधर सर ऊपर ऊपर। अरे ए सी को 1.25 लिख दो 4 की ए सी को 4 कर लो और इसको कितना कर लो? और ये सब गलत हो गया कुछ गलत नहीं है। अच्छा अब मैं इस स्वेटर को उतार देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर एसी बढ़ा दो ना, ये क्या एसी बढ़ा दो तुम लोग क्या डियर देखिए आर्ट्स वाले एसी तो बड़ा, एसी तो हमने किया था 27 डिग्री, इन लोगों को ठंड लग रही। हाँ ये कौन सी बात है तुम्हारी? अच्छा गर्मी लगे तो बताना फिर और बड़ा। सर आप ऐसे यहाँ पर जैकेट में दिखाना। गर्मी को फील गुड नहीं सर होता। आपको ठंड लग जाएगी। लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं 8वां सवाल। R is equals to ABC are the sides of right angle triangle where C is hypotenuse, then prove that radius R of the circle। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है कि पहले लिए बनाओ ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो ABC मैंने बना दिया, सही है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर सर और किस पर है बताओ? राइट एंगल पढ़ो तो पता चल जाएगा, मैंने बताया था। A B C आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और जहाँ पे C क्या है बताओ? हाइपोटेन्यूज। और A और B ये दोनों है, सही है। सही और देन प्रूव दैट द रेडियस R ये 90 डिग्री है। आप इसे ABC भी ले सकते हैं। चलो वैसे जहाँ A होता है उसके सामने A लिया जाता है, ऐसे। ऐसा क्यों? और जहाँ B होता है तो इधर क्या लिया जाता है, और ये C है तो सी। ऐसा 11th 12th में चलता है। अब देखो C नहीं, वो अपर केस लोअर केस है। अब जरा देखें और साथ में ये बताओ ये कितना है? क्या ये रेडियस है? और ये भी रेडियस है। अगर ये आ रहा है और ये आ रहा है तो क्या ये 90 है? तो ये कितना हुआ? ये एंगल, जब 3 एंगल 90 होगा तो ये क्या हो गया? 90 हो गया। तो अगर ये 90 है और किसी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो वो क्या होगा? वो रेक्टेंगल क्या कहलाएगा? क्या स्क्वायर? हाँ क्योंकि फिर ये R तो इसके भी इक्वल हुआ ना, और R इसके भी इक्वल हो तो क्या यहाँ मैं R लिख दूँ? हाँ दोबारा। फिर से समझो, ये मैंने बताओ O से इस पर क्या खींचा है? MNO, ये परपेंडिकुलर है, सही है। तो OM क्या है बताओ? परपेंडिकुलर है AC पर। सो OM इज परपेंडिकुलर टू AC और ON किस पर परपेंडिकुलर है? BC ON इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसा क्यों है? तो लिख देना
दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो सही है। अब फिर ये बताइए कि नाउ ON is equals to CM, सर हम डायरेक्ट एंड पॉइंट 1 नहीं लिख सकते हैं। that is opposite sides of square, है कि नहीं है? और बताओ OM किसके इक्वल होगा? NC, वो भी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो अब हमारा जब ये स्क्वायर बन गया है, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो लिखो OMCN इज ए स्क्वायर हो गया है, और जिसमें ये साइड्स कितनी हो गई हैं? नहीं सब R हो गई हैं। बोलो सर एक और बार समझा दो। फिर से समझो, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? नहीं सर समझा तो देते हो। देखो समझो, यहाँ पर चारों एंगल 90 समझ में आए कि नहीं आए? सर नहीं है। नहीं आए। ये 90 गिवन है, C गिवन है, ये दोनं 90 होंगे। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं? देखो एंगल C क्यों है 90? क्या ये गिवन है? और जिसके 3 एंगल 90 हो तो क्या चौथा भी एंगल 90 नहीं होगा? क्योंकि टोटल 360 होता है। सर या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वो भी। आप ये देख सकते हैं कि चौथा एंगल भी 90 होगा। तो इस तरीके से ABCD क्या है यहाँ पर बताइए? ONCM क्या है? ONCM क्या है? रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर ना। अब रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करो। तो अब ये देखो कि रेक्टेंगल अगर हो गया है तो ON किसके इक्वल है? क्या CM के? बोलो क्यों ऐसे लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ, बताइए। अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल से रेक्टेंगल लिख लो, हां रेक्टेंगल। और साथ में OM किसके इक्वल है? NC, that is also equals to opposite sides of rectangle। और जब इसके अलावा ON के भी इक्वल है, ये तो गिवन है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। बोलिए हां हाँ, तो तो इससे सर देखने के तीनों पर क्या पता एक चल गया कि ON के इक्वल हो गया, फिर वो CM के भी इक्वल हो गया, और तो क्या ये एक स्क्वायर हो गया? सर पहले रेक्टेंगल प्रूफ किया, अब स्क्वायर प्रूफ किया। रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस भी तो स्क्वायर सर हो सीधे सकता है। स्क्वायर प्रूफ कर देते हैं तो ना। उसको आप लिख रहे हैं कि सभी 90 है तो रेक्टेंगल है। हां मतलब अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो रेक्टेंगल हुआ। सर वही लिख देंगे हम। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव किया जा सकता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव तो किया। पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं प्रूफ करते? कुछ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, और कुछ रेक्टेंगल क्या होते हैं? स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं प्रूफ करते? किया जा सकता है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। Directly तो कर सकते हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि चारों एंगल इक्वल है तो रेक्टेंगल हुआ, अब वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। सर मैं सीधे स्क्वायर प्रूफ कर दूं तो चलेगा? सीधे भी कर सकते हो हां कि ये चीज हो गई ना, 90 हो गई। हां सो इसलिए आप क्या लिख रहे हैं? एंगल O क्या है? 90 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि हमें सीधा प्रूव करना है, तो चारों एंगल 90, चारों साइड इक्वल, अब लिखो स्क्वायर। हां वही तो मतलब आप रेक्टेंगल नहीं लाना चाहते ना बीच में, तो हमें आपकी सुविधा का ध्यान है, सो इट इज स्क्वायर। सही है कि नहीं? चारों एंगल 90 और चारों साइड चारों एंगल तो दिया ही नहीं सर आपने, दो ही दिया। 3 तो यही हो गए। 3 तो यही होगा। एक और दो चौथा दो टेंजेंट है, angles 3 and है, और property। चौथा नहीं निकाल लोगे। सर चारों 90 और चारों साइड इक्वल, तो क्या हो गया? स्क्वायर OC + C। सर ये बात समझ में आ गई? फिक्स कर लो डिफरेंट हाँ? क्या है। फिर से समझो, सर मिटाना ये 90 है, 90 है, हाँ ये 90 है, गिवन है। चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। 360 डिग्री। तो 3 अगर 90 90 90 होगा तो चौथा 90 होगा। हाँ ऐसा लिख दिया। आप वहाँ चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर लगा लेना, ये इसके इक्वल हुआ। ठीक है, तो आपका अपोजिट साइड इक्वल हो गया, चारों एंगल 90, तो कुछ लिखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि इतना होने में हम पैरेललोग्राम कहेंगे, चारों एंगल 90 होने में हम स्क्वायर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल लिखा। नाउ इट इज रेक्टेंगल। सारे एंगल 90 होने से तो सिर्फ कितना प्रूव होता है? आपको कुछ सहारा तो चाहिए कि नहीं? सहारा। और फिर ये और ये इसके इक्वल, ये भी रेक्टेंगल है। और फिर ये अगल बगल किसी पैरेललोग्राम की अगल बगल वाली साइड्स अगर इक्वल हो तो ठीक है कि नहीं? तो फिर ये इक्वल है और ये सब इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिए। So बिना तो सर ये आपने बताओ, जब रेक्टेंगल चारों एंगल तो मिटाओ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल जो लिखना है। तो फिर आप क्या लिखना चाहते हो? चारों एंगल 90 है तो क्या पैरेललोग्राम लिखना चाहते हो?
सर मैं लिखूंगा कि टेंजेंट जो होता है वो बेस से परपेंडिकुलर होता है, तो वो दो परपेंडिकुलर प्रूव कर दूंगा, उसके बाद उन दोनों को परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होगा, चारों एंगल 90 यहाँ रेक्टेंगल होगा ही। किसी भी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 किस में होते हैं? तो आपको रेक्टेंगल लिखना चाहिए। हमने बताया कि कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं और कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, कुछ रोम्बस स्क्वायर होते हैं। सर जैसे लिखा लिख दीजिए। समझ में आई बात कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल में इसी तरीके से चलता है। ये देखो सर समझ गए। कि क्वाड्रिलेटरल 3 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से बताओ? काइट, पहला क्या होता है? काइट, दूसरा क्या होता है? और रॉस पैरेललोग्राम, और तीसरा रोम्बस। पैरेललोग्राम होगा दो, सुनो, और तीसरा ट्रेपीजियम। रोम्बस नहीं होता। पैरेललोग्राम के 2 टाइप्स, रेक्टेंगल। समझ में आई बात? अब पैरेललोग्राम 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो वो रेक्टेंगल में बदल जाए, या तो वो रोम्बस में या तो वो रोम्बस में बदल जाए, और या फिर ये अपने मूल रूप में ही रहे। ना ये बने ना ये बने, पैरेललोग्राम ही रहे। रेक्टेंगल स्क्वायर और इन दोनों में स्क्वायर बन जाता है। दोनों में स्क्वायर बन सकता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रेक्टेंगल लिख रहा हूँ तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं है सर। क्या आप कह रहे हैं कि सर रेक्टेंगल मत लिखो, चारों एंगल 90, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो उसके सहारे ही तो हम आगे बढ़ेंगे। सर इसको हटाइए। और इसी तरीके से जो ये ट्रेपीजियम है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी हो सकता है। हाँ। अगर इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो उसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आ गई बात? तो अब मैं लिखूं यहाँ पर इट इज ए रेक्टेंगल। हाँ सर। सो हाँ बोलो। सर इसमें चारों एंगल 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसमें नहीं देख सकते हो। तो एडजेसेंट अब वो आप लिखते हैं सीधा, all 4 angles are 90 and adjacent। सर आपने O को 90 कैसे प्रूव किया? हाँ? O को 90 कैसे? लो हम कर दे रहे हैं, देखो कुछ चीजें हम बताते हैं। अब अगर सब कहोगे तो सभी हम लिख देंगे। नहीं, सर, एंगल्स एंड बता प्रॉपर्टी दीजिए। बोला ना 360, अच्छा। तो 3 90 है तो चौथा 90 नहीं कर लोगे? बोलो। मुझे लगा सर कोई शॉर्ट ट्रिक से। देखो ये 90, ये 90, ये 90, तो इससे 90 नहीं प्रूव कर सकते। अब देखो यहाँ तक कि यहाँ होने के बाद ये आ रही है, तो ये कितना हुआ? कौन सा? R सर A माइनस R। अच्छा ये a माइनस आ रहा है तो ये कितना हुआ? A है क्या? पूरा a है। अच्छा देखा ही नहीं। अच्छा ये b है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। B माइनस R। तो ये कितना हुआ? B minus R। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है c इज इक्वल टू a माइनस आर प्लस बी माइनस आर? हाँ। तो c क्या ये हुआ? नहीं लग रहा था सर, ये बताओ कैसे हुआ? क्योंकि c पूरा है ना, तो a माइनस आर प्लस बी माइनस आर। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि 2r लिखो, a प्लस बी माइनस 2r, तो 2r इधर ले आए, तो क्या ये a प्लस बी माइनस c हुआ? और क्या यही आपको प्रूव करना था? सर नहीं आया। बोलो। सर वो तो स्क्वायर में होता है ना नहीं, सर। फिर से समझो। अच्छा आ गया। आ गया। आ गया। आ सर गया? ये वाला नहीं आया सर मेरे को, C equals to। नहीं है? समझो, ये r है तो बोलो ये r है तो ये r हुआ। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। या तो अपोजिट से कर लो या कैसे भी कर लो, ये और ये r हुए। अच्छा इसके r होने से a माइनस r हुआ, तो ये पूरा a है, तो जो बच जाएगा वो तो a माइनस r होगा। इसके b होने से और इसके r होने से ये क्या हुआ? B minus और ये b माइनस r है तो क्या ये b माइनस r हुआ? वो a माइनस r है तो क्या वो a माइनस r हुआ? और a माइनस r प्लस बी माइनस r कैटरीना क्या हो गया? बोलो। ये है a माइनस r, ये है b माइनस r, और ये पूरा c। तो किसके इक्वल हुआ? तो c के इक्वल लिखा कि नहीं? तो बोलो c किसके इक्वल हुआ? a प्लस बी माइनस 2 हुआ। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया, आप पेपर में उठा के देखना। हाँ बहुत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टीचर्स ने भी दिया है, और ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाए। 3 नंबर का इसका वो है। अब 2r इधर ले लो, 2r इधर ले लो, और a प्लस बी माइनस c हो जाएगा। सही है? नहीं सर, सर ये बस लास्ट वाला नहीं आया, C equals to A minus R, ये कैसे हुआ? ये c है, ये साइड ही सीधी है। हाँ तो अगर आप- A minus R कैसे हुआ? तो जो c है वो क्या bs प्लस as के इक्वल नहीं हुआ? बोलो। क्या हो गया? अच्छा फिर से देखो। सर ये नहीं यार। हैंग कर गया। जो है फिर से बता। रैम रोम गड़बड़ हो।
Brain is not responding. तो उसके लिए कूलेंट डाल देते हैं तो थोड़ा सा देखो ए बी किसके इक्वल है? ये भी क्या ए एस प्लस बी एस नहीं है? हाँ और ए एस क्या है? अब बी एस A minus और ए बी, ये बोलो आप समझ में आया? ये दोनों इक्वल कैसे हैं? ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स टू एनी सर्कल आर इक्वल इन है। रुक जाओ। प्रेस अगला देखो, जानबूझ कर करते हैं। नहीं चलिए वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पंक्चुएशंस डाल नहीं रहा हूँ लेकिन आपको डालने क्या पड़ेगा डालना होगा सर? कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स सर लिख फ्रॉम दो। एक्सटीरियर हाँ, पॉइंट हैं? लिख दो। क्यों हर एक क्वेश्चन लिखेंगे आप? पेयर ऑफ लिखो से बोलो हाँ। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जैसे ये बी माइनस आर लिखोगे हाँ। तो इसे बी माइनस आर क्यों लिखोगे? अच्छा वो इक्वल होते हैं इसीलिए। लिखोगे कि नहीं? कहाँ पर इसमें बताओ तो सही। भाई आप पहले लिखोगे कि ए एम इज बी माइनस आर। सर लिख दो ना। अरे बुक में लिखो अरे होगा। बुक में है। अभी मैं इसका आपको भेज भी दूंगा फोटो, भेज देंगे? हाँ सर। साइड में लिखेगा। भेज देंगे तो सर कर लेते। अच्छा ये चलो तो 8 बजे भेज नहीं ये हम भेज देंगे, इसका सोल्यूशन भेज देंगे। सर अभी भेज सर, वो दीजिएगा। कहाँ लिखना अभी है? भेज देंगे। सर कहाँ लिखना है वो? भाई तुम लिखते नहीं हो कि ए एम इज इक्वल्स टू ए एस, तो ये होने से ये नहीं हो जाएगा। अभी पिछले शुरू के सभी सवाल में पूरे डिटेल में कराया था, वही तो लिखने को बोल रहा हूँ। 9th देखो, सर आप भेज दो। सर जो आप भेजोगे उसमें भी सेम ऐसे ही किया हुआ है? हाँ पूरा किया, उसमें तो पूरे हैं ही। अब ये देखो 9th, अब ये देखो कि ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है और यहाँ से इसको मिला दिया गया, यहाँ सेंटर से इसको मिला दिया गया। सो दैट इज ए बी ओ क्यू और क्या लिखे? टी। और ये एक्स है, ये 64 है, कितना दिया? तो क्या ये 90 डिग्री है? हाँ ये 90 डिग्री हो गया और 64 डिग्री ये दिया गया है। आपको x पता करना है तो सर, ये तो हो जाएगा ना आराम से। अरे गज्जू कि हो जाएगा। हो जाएगा। चलो इधर नहीं होगा। 64 डिग्री है पर एक टेंजेंट 90 डिग्री। सर एंगल कितना? हम्म? 64। सर सर इसमें भी तो हम ये हो देखो जाएगा हो जाएगा सर मैं बताऊं हो जाएगा। सर ये देखो कितना वही होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बी और क्यू इक्वल इक्वल होते हैं ना। ये ना, हाँ तो ये x और x हो जाएंगे, हाँ नहीं बाय y y ले लो, तो सर उसके बाद सर ये पूरा ये तो पूरा ही आ जाएगा। फिर सर पूरा exterior ट्रायंगल ले लेंगे। फिर से समझो कि ये देखो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, OB इज इक्वल्स टू OQ, y दैट इज चैतन्य देखिएगा रेडियस ऑफ सर्कल, तो OB के सामने का एंगल कौन सा है? दैट इज OQB, OQB और इज इक्वल्स टू OBQ और इट इज इक्वल्स टू y मान लिया, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू Equal side. इक्वल साइड्स। टू इक्वल साइड्स। अच्छा ये बताइए चैतन्य कि ये 64 डिग्री या फिर मैंने एंगल AOQ को y प्लस y क्यों लिखा है? मैं बताऊं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये 64 डिग्री है तो y कितना हुआ? 32 डिग्री। और क्या ये y और a और x मिलकर किसी ट्रायंगल में हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ABT, तो दैट इज एंगल B और प्लस एंगल BAT और प्लस एंगल T, ये 180 डिग्री है। 32 plus 90। ठीक है, तो B कितना है? एंगल बी सर 32 और BAT, 90। तो यहाँ आपको फिर से लिखना पड़ेगा दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कहीं लिख देना, जो भी है हर पंक्चुएशन आपको लिखना पड़ेगा कहीं भी हो। ओके सर। तो ये कितना हो जाएगा? 122 डिग्री।
180 minus 22. तो x आ जाएगा 58. 168 दैट इज 168. 58 डिग्री। अच्छा 1 मीटर। 10th देखिए, ओ इतना आसान है ये और तो कुछ पूछा तो नहीं, 5 मिनट करके भाग जाएगा 3 नंबर कर दिया इसमें। सर। जो 3 नंबर वाले थे उनको 2-2 का दिया था। हाँ 3 कर रहा हूँ पहले वाला। 10th, सर 2 सेकंड रुको 2 tangents are drawn to circle with center O। 2 टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका सेंटर हो जाएगा ये। और सच दैट ए पी बी, पी ए और पी बी और ए ये है, ए पी बी कितना है 120 डिग्री और ये ओ है। तो आपको ये प्रूव करना है OP इज 2AP। तो OP को मिलाओ जब OP प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव OP इज इक्वल टू 2AP, ये प्रूव करना है। जरा प्रूफ देखिए कि दैट इज लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, टू एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। होता है कि नहीं? लाइन ज्वाइनिंग सही सर क्या प्रूव करें? एक्सटर्नल पॉइंट, इससे मैं cos 60 ले लूंगा और मेरा प्रूफ हो जाएगा। कॉस अब ये देखो लाइन ज्वाइनिंग, ये तो 90 है कि नहीं इस पे जो मैंने टेंजेंट डाला, बोलो। और ये 60 और ये कितना है 60. एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो अब जरा देखो, इस लाइन का मतलब क्या हो? लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल। यहाँ से इसको मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा उसको ये आधे आधे बांटेगी। सर क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कल, समझ गए। है ना? क्या वो इसका एंगल कोण समद्विभाजक नहीं है? हाँ तो अब ये 60-60 हो गया। हाँ। तो बताओ OPB क्या है? O + 60 + 8। क्या ये एंगल P का हाफ नहीं है? तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हुआ। और साथ में OB क्या परपेंडिकुलर है PB के? तो एंगल O निकल जाएगा। OB परपेंडिकुलर टू PB क्यों है? टेंजेंट का नाम दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट, The tangent drawn at any point on a circle is perpendicular to the radius. लिखे the रेडियस टू side of the टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जरा देखें, तो अब आप ले लें इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB में cos 60 लगाओ। सर इसमें क्यों लगा रहे हैं? cos 60 क्या होता है बताओ? बेस हाँ sin cos P/B B बाई, हमें आपको बेस चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बेस बाय हाइट। सॉरी हमें क्या क्या चाहिए? OP और AP चाहिए। तो OP और AP ऊपर वाले पे लगाओ, नीचे पे मत लगाओ। OP AP सर लगा तो रहे हैं। ये ले लो। इस एंगल में आ जाओ ऊपर वाले पे। हाँ सर ये एंगल कितना है? अच्छा ये 90 है और ये A है, ये P है और ये क्या है? O। तो बोलो cos 60 लगाओ जरा। cos 60 किसके इक्वल हुआ? B/H। बेस, तो यही तो बेस है। B/H हाँ AP AP तो हाँ बेस है। AP बाई, OP लेकिन cos 60 होता कितना है? 1/2। 1/2। हाँ हो गया तो OP क्या हो गया? बस इतना सा 3 नंबर का। 3 सर एक बार ये वापस समझाएं। एक बार ये वापस फिर से समझो, ये चीज समझ देखो, कल हमने प्रूव कराया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ
क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, कई तरीके से हम लोगों ने कर लिया था। थ्योरम 10.2 थी। अब फिर उसके बाद से उसकी CPCT से निकला था ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 60 हो गए, 60 लिख दिया, ये 90 हो गया, तो बोलो cos 60 इज इक्वल टू, हाँ अब यार समझ अब प्ले स्कूल में है ही यार, इससे मेरी लड़ाई उसको इधर में डालेंगे, तेरी जगह अच्छा टाइम पास राजी। हाँ जी, अच्छा लुक किया। मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। हाँ जी, कितनी बार्गेन होती है। मैंने कुछ नहीं लिखा। नहीं, मैं खुश हूँ, वो बात नहीं है। शिवम बने दीपांशु ये तुम्हारे दीपांशु किसी और ने दीपांशु मैच बना। तेरी ये आर्टिस्ट AFS में भी देखना, KB1 है, मैं KB2 हूँ। वो दीपांशु मूवी देखी केवी मन का हो। प्ले स्कूल में नहीं रहा, अबे तेरे स्कूल की तो नहीं है ना? प्ले स्कूल में मेरा भी तो स्कूल है। ओए तेरे स्कूल में है? तेरी फैमिली फ्रेंड? हाँ तेरी? अबे उसकी तू याद कर मैं इससे पूछूंगी मेरी लड़ाई ना भाई ऐसे में यार सबसे कॉलर वाले बच्ची जैसी दिखती सर क्या नाम था? ज्योति। ओ तू जानती है भाई? सर प्रीबोर्ड आते आते आपके ज्यादा बच्चे आने लगे। हाँ सर सब बच्चे डे 1 पे बोला था कि आपके डे 1 पे ऐसे बच्चे पढ़ेंगे। क्या? आपने फर्स्ट डे बोला था कि जैसे जैसे बच्चे सर आपके चरण में बच्चे आ 10th आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बच्चे बढ़ेंगे। देखो 2 साल तो कोरोना रहा है, हाँ और 2 साल कोरोना की वजह से बहुत लोग जो सक्सेसफुल स्टोरीज थी वो मिट गई हैं। अब इस साल जो बनेंगे ना सक्सेस स्टोरीज, इस साल हमने पूरा पढ़ाया है तबीयत से, अनटोल्ड स्टोरी। और अब आप लोग इतने बढ़िया नंबर लाओगे। ऐसा है? इतने एग्जाम में टॉपिक तो कर रहा हूँ। अब देखो, सर हाँ टेस्ट में इन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कि कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, ऐसे लिख देना, यही लिख देना। नहीं करना। सर लाइन जॉइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होगा हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर लाइन अच्छा वो स्किप हो जाता है कई जगह प्रीपोजिशन। सर सब बच्चे पहले पूरे बच्चे हमारे भरे रहते थे 50, हाँ मैं फिर देखा धीरे धीरे कम होते गए, तो अब अगली साल ये फुल हो जाएगा। सर ऐसी बात नहीं है सर, एग्जाम हो गया ना ये 3 हाँ। सब बच्चों को पता चल चुका है काम। गज्जू को पहले एग्जाम में पता चल गया था। हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे, हम बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जो 9th के हैं वो तो कमाल ही कर देते हैं। 500 में 499 और 500 में साक्षी 499 नंबर लाए, और गरिमा 498। रीजन भैया भैया 96% बहुत अच्छे नंबर लाते हैं 9th के लिए 10th के लिए। सर पहले तो वो ऐसे स्क्रीन में लगाते थे ना, हैं? वो अच्छी फोटो लगाएंगे, अब देखो वहाँ पे लगाया नहीं है,
तो और क्या करें? एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, Wanted लग रहा है सर। सही वाली 10,000 ब्रांडिंग बनवा देंगे, फ्रेम रखा बन जाएगा, लेकिन अभी हमने कुछ लगाई नहीं फोटो। सर हमारा लापता लग रहा है चलिए, सर इंक्लिनेशन मतलब इंक्लिनेशन का मतलब उनके बीच का झुकाव। सर ये वाला क्वेश्चन तो समझा भी क्यों, कहाँ पे रुक गए बोलो? सर समझ आ गया। क्या नहीं समझ नहीं आया नहीं आया समझ में? तो तो मिटाओ मत आप समझो, ये 120 डिग्री था, हाँ। तो जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है बोलो ये 60 हुआ। हाँ 60 होने पे अब cos 60 लगाओ ना, cos 60 क्या ये राइट, और क्या cos 60, ये तो लिख दोगे ना कि हाफ है एंगल, हाफ तो बता दोगे कि नहीं, बोलो। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर कल कराया है, मैंने CPCT भी कराई थी, तो आप थोड़ा सा, तो ये 60 होने से cos 60 लगाओ, तो AP/OP और cos 60 की वैल्यू डालो। सर तो हम ये आपने इतना बड़ा लाइन लिखा है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं CPCT ऑफ थ्योरम 10.2। ऐसे नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे कि PO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ APB। सर जो आपने लिखा वही लिख देंगे आप। सबसे अच्छा तो यही अपने आप में पूरा है ना, कुछ भी ना लिखो तो इतना भी चलेगा। PO इज एंगल बाइसेक्टर, आप नंबर दोगे? हम तो दे देंगे, लेकिन आप अच्छी चीज सीखो। अब देखो, OAP और C, चलो ये बात है, और Q है। एक टाइम पे तो यहाँ आकाश वाले भी आए थे कि हमारा बैनर लगा के इस पे आप चलाइए, लेकिन हमारा कोर्स क्या पढ़ाएंगे। क्या 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 सर? हमने कहा हम कोर्स नहीं पढ़ाएंगे आपका, हम पढ़ाएंगे अपने मन से, और बैनर भले ही हम लगा दें, उसका परसेंटेज आपको दे दें। बोले नहीं हमारा सिलेबस पढ़ाना, बोले जो हम कहेंगे, जो हमारी बुक्स होंगी वही मतलब पढ़ाएंगे। एक तरह के टीचर बन जाइए। तो वो हमको 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, कहते कोचिंग आपकी, सब कुछ आपका, बाकी ऊपर का हम लेंगे। लेकिन उस समय खुद ही हमारा 2.25 लाख का बिजनेस था महीने, तो हम उनसे 1.5 क्यों ले, एक तो हमारा घटा भी रहे हैं। सही है। अभी अगले साल फिर सही हो जाएगा हमारा, 2 से ऊपर पहुंच जाएगा। अभी कितना? अभी 90 तक जाता है। 90,000 एक नहीं। सर आप स्टॉक भी करते हो, कोई स्टॉक मार्केट या कुछ बिटकॉइन? अभी तो घाटे में चल रहा है। उसमें गाड़ी भी चला के 2 लाख। अब जरा देखो, अब यहाँ से आप समझिए चीज को, ये 30 डिग्री है, आगे देखो बात नहीं करो। सो इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर, ये डायमीटर हो गया ऑफ द सर्कल विद सेंटर, QC इज ए टेंजेंट, QC टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट है तो बोलो ये सेंटर से जो मिलाया क्या ये 90 है, ये 90 डिग्री हो गया। क्या कोई मुझे बताएगा आनंदिता, ये 30 है तो ये कितना होगा? सर मैं बताऊं 30। ये तो कह रहे हैं कि सेंटर पे जो होगा 60 होगा। अच्छा, sorry, एक्सटीरियर एंगल अब वो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर में लगा दो तो भी 60 होगा। डबल होगा, डबल। ये 30 है, 30 तो डबल 60 है, भी चल सकता है। ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट R at center is double of the angle subtended at remaining part of the circle। तो ये 60 हुआ, और ये 90 हुआ, तो ये कितना हुआ? ये 90 30 बोलो इतना आप खुद कर लोगे कि नहीं? दूसरा एक और सर आप लिखवा दो सर। CB वैसे लिखना सर कैसे? CBA में पूछा है। हाँ? अरे देख सर CBA में पूछा है। अच्छा अब देखो, सर CBA में पूछा है। CBA, अब देखो ये 30 है, सर उस तरफ और ये देख लो कि आपसे पूछ रहा है CBA, ये एंगल पूछ रहा है, हाँ तो बताओ एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री 90 प्लस तो ये 90 है, 30 तो ये 180 में से 90 कहां पॉइंट? आप देख लो ना,
और 90 एंगल इन ए सेमी सर्कल, फिर से समझो 120 हाँ हो ये रेडियस है, ये डायमीटर, तो बोलो क्या ये एंगल 90 नहीं है? हाँ क्यों 90 है? क्योंकि सेंटर पे कितना है? सर ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा तो ना? एंगल एट अ सेमी सर्कल। अब ठीक है, मैंने सारे बता दिए। सब ये 90 ये 90 है। नहीं नीचे होना। सर वो 60 कैसे वो सर बता दीजिए। CBA 90 ये CBO 30 CBO कैसे आया ये बता दीजिए। यही तो बता रहा हूँ, ये 30 है, अच्छा ट्रायंगल ये 90 है। हाँ। ये क्यों 90 है? एंगल एट सेमी एंगल सर्कल। एंगल इन ए हाँ वही। सेमी सर्कल। तो मुझे बताएं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या है? 60 हाँ? 60 तो 90 है। 60 आएगा ना 90 अब 90 कितना एंगल बना लोगे एक ही टाइम? हाँ? सर ये क्वेश्चन तो हो ही गया। इतना ही करना है इसमें। सर CBO कैसे बना रहे हैं? अच्छा ये जो बता रहे हैं। अभी तो बता दिया ना। ओके ओके। हमने तो सेंटर का भी एंगल बता दिया। हाँ। वो जो पूछे सब CQ वो देख लो, CQ वो पूछ रहा था, वो भी बता दिया। ओके। और CBA भी बता दिया। ये पूछा नहीं, इसे मत बताओ। समझ में आ गई बात? ये नहीं पूछा ना। हाँ तो सर। सर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखना लो। हाँ सर वही तो। अब देखें कि एंगल ACB 90 डिग्री क्यों है? एंगल इन ए सेमी सर्कल। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल, सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है। बिल्कुल बताया ना आपको कि यहाँ जो सेंटर पे एंगल बना रही है कोई भी कॉर्ड, तो क्या उसका आधा एंगल यहाँ बनता है? हमेशा आधा बनेगा। तो ये 180 बन रहा, तो इसका आधा कितना हुआ? 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ACB बताओ, CAB प्लस CBA और प्लस ACB, इन तीनों का सम कितना है? 180। तो CAB कितना दिया है? गिवन है। और CBA, अब ये बताओ ACB कितना निकाला? 90 डिग्री। और यहाँ से CBA 60। 180 डिग्री। माइनस 120। CBA is 180 minus 120 डिग्री। तो बोलो 60 डिग्री हुआ। बात समझ में आ गई? अब ये वाला निकालना है आपको ना। तो इसके लिए क्या करोगे कि OCQ लो। क्या लोगे? तो बताओ क्या OC परपेंडिकुलर है CQ पे? ऐसा क्यों है? दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल OCQ, तो ये मुझे बताइए कि एंगल O और प्लस एंगल OCQ O भी O पे बहुत है, O नहीं लिख सकते, सिर्फ फ्री एंगल नहीं है। एंगल COQ प्लस OCQ और प्लस एंगल Q को तो लिख सकते हैं। 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, COQ भी चाहिए था, वो 60 बनाना ही पड़ेगा नहीं? सर कर लेंगे। बिना उसके हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो भी लिखना पड़ेगा 60। तो ये भी बता दें आपको कि COQ 60 क्यों है? क्योंकि वो 30 है। देखो, सर वो एक्सटीरियर एंगल से भी आप एंगल कर सकते हो COQ ना। क्यों है 60 डिग्री? 2 टाइम्स एंगल CAQ एंगल CAO सॉरी एंगल AC एंगल सबटेंडेड in the center. at center is double of angle subtended. सर 950 थ्योरम से ना। हाँ, तभी सबटेंडेड। मैं बोलता जा रहा हूँ लेकिन वो चीज सर, आप सुनो। पकड़ नहीं पा रहे हो। चलिए, सर। मैं ऐसा नहीं कि रिमाइंड नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना? सर एक्सटीरियर एंगल से भी तो कर सकते हो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। आप इसलिए कहते तेल मतलब। अरे गजू इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बोलो, अगर ये एंगल डबल होगा, ये 30 है तो इसे कितना होना चाहिए? 60। तो अब ये लिख देना 60 है। मैंने फिर कहो तो यही डाल देंगे। COQ डबल है, डाल लोगे ना उसमें। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री लिख लोगे। 60 डिग्री हो गया? सर नहीं है सर नहीं, एक्सटीरियर अरे सर, एंगल आगे से ना, कर लो ना। ये 30 है तो 60 नहीं समझ में आया। अरे वो देखो 30 अच्छा, ये 30 है तो इसको 30 बोल सकते हो कि नहीं? ये रेडियस है। अब तो समझ में आया। तो ये बाहर वाला एंगल इन दोनों का सम नहीं समझ आया। आगे ना। और ये 60 है, 90 तो 30, इन तीनों को लगा। तो COQ क्या लिख दें?
60 डिग्री, OCQ क्या लिख दें 90 डिग्री, और एंगल Q बोलो क्या सर? 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। सर्कल में 2-4 ही प्रॉपर्टी ऐसी हैं वो लगाना है। सर सैंपल पेपर में तो सर्कल और ट्रायंगल के क्वेश्चन ये देख लो कि एक चीज आपके लिए बता दें, थोड़ा सा और परसीव कर लोगे कि मान लें, मेरी क्वेश्चन हाँ जस्ट एक हेल्प के लिए उसी क्वेश्चन का एक कोरोलरी है, अच्छा ये हाँ बताएंगे सर याद ये हाँ। सर ये हाँ। 9th का ही है। तो हाँ ये तो सब वो तो डबल हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। ये देख लो, तो मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो ये बता दो कितना है। 200 बहुत अच्छा नहीं, होता 80 डिग्री 108 ये देखो जो 9th है पढ़ा हुआ, 100 ही होगा। करेक्ट 80 होगा। कैसे इन्होंने बताया, अब सर, समझो 80 होगा। 80 करेक्ट है। अब अच्छा, समझो ये लोग हाँ, कैसे 80, बता रहे हैं। सॉरी। कोई 108 बता, मतलब इतने सारे आंसर है, अब समझो मैं कैसे 108 बता। देगा ये 100 है, क्या? तो ये 50 है, ये कितना है 360 160 260 है, 260 हुआ ना। तो इस वजह से ये लोग 130 बता रहे हैं, ओह हाँ। क्योंकि इसका आधा ही है। अब कुछ लोग जानते हो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, उस वजह से भी 130 बता रहे हैं। तो दो लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन आंसर सही था। तो समझ रहे हैं हाँ सर समझ गए। समझ आ सब गया, हम मैं बीच वाला समझ ये 100 है, ये 260 हुआ, किसी पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है, हाँ हो गया हो गया, हो गया 100 का आधा ये हाँ, और 260 का आधा ये, और या फिर इन दोनों का सम 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सही है। अब जरा देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। बोलो ये कर लोगे, कल हमने कराया है, और ये थ्योरम 10.2 10.2 है। प्रूव दैट, कर लेंगे सर। सर अभी आप टेस्ट नहीं लोगे। ये देखो सर इसी का टेस्ट लेने के लिए बोले थे मेरे को। सुनो जरा, सर ले लो तो। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसे प्रूफ करें भी तो क्या करें। वही तो तीन लाइन। मार्क्स कैसे मिलेंगे? देख लो, वो लोग कह रहे हैं कि OQ किसके परपेंडिकुलर है, PR, PQ, PQ के, और OR किसके परपेंडिकुलर है, PR, PR। ऐसा क्यों है, Tangent Tangent at any point of a circle are is perpendicular to the circle. radius at the Radius point to the of point of contact. at the point अच्छा। of contact. ये देखो कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल PQO और प्लस एंगल PRO, क्या ये 360 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ। तो अगले स्टेप में प्रूव हो जाएगा, बताओ। सर हमें प्रूफ क्या करना है? PA और सप्लीमेंट्री है, 180 है, हो जाएगा सर 180। तो बोलो P प्लस O क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, है प्रूफ। Hence proved. बताइए, Proved हो गया। चारों का सम कर दिया, सही। इसमें बस रुके 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 सर कर लेंगे पूरा 15 तक। अब हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता देंगे, जब तक गजेंद्र एक झपकी लेते तब तक देखेंगे। और गलती वैसे करेंगे। Prove that the intercept of tangent between two parallel tangents to a circle subtend right angle at center. Intercept of tangent between two parallel tangents. ये देखो, intercept of tangent, ये देखो, इसका मतलब समझे हो कि नहीं, किसका? intercept of tangent between two parallel tangents, क्या आप यही समझ रहे हो जो हम समझ जा रहे हैं, नहीं। बोलो। हाँ सर समझ गया जो आप बता रहे नहीं हैं। सर, क्या ये आपको बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ सर तभी समझ गए, और ना होता तो अभी टाइम लगा। समझ गए। इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, यानी इनके बीच का ये जो पार्ट है, वैसे ये तो तीसरा भी टेंजेंट, टेंजेंट तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है,
लेकिन अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो बीच का रेखाखंड हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसवर्स हाँ, उसका इंटरसेप्ट क्या? जो मतलब यहाँ से यहाँ तक, दैट इज लाइन सेगमेंट को इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या नहीं समझा? इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइन कि जो दो पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन गई और एक ये लाइन गई, तो ये जो बीच में कैद हो गया लाइन के बीच, तो उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से ये भी बहुत बड़ा टेंजेंट था, लेकिन जो बीच में रह गया वो क्या कहलाया? इंटरसेप्ट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है बताओ? प्रूव दैट क्वेश्चन दिया Find the देखिए, length P. नहीं Prove that the intercept सबटेंस से राइट एंगल बोलो समझ में आ गया? right angle subtends करता अच्छा है वो हाँ ये बोला। ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है, हाँ यानी पी ओ अरे क्यू बुक का क्वेश्चन ही है। टू सर प्रूव नहीं आया समझ। अभी अभी करा नहीं रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्रूव करना है कि पीओ क्यू 90 डिग्री है। सर कैसे पता कैसे चला? अरे वो फाइंड करना है। देख सर बताएंगे। टू प्रूव सर इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी बताया ना कि दो लाइन के बीच का जो रेखाखंड है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। कि एंगल पीओ क्यू कितना है? 90 डिग्री। बोलो बात सही है? अब जरा देखें कि सर मतलब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस दो लाइन के बीच, यानी ये इनफाइनाइट लेंथ का टेंजेंट था, लेकिन जो बीच का भाग है क्या वो इंटरसेप्ट है? ठीक है, सर मतलब ट्रांसवर्सल जो टू पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उन दोनों का जो भी बीच में रह गई वो इंटरसेप्ट है। ये एल और एम लाइन थी, तो इसके बीच का जो ये लाइन है, तो ये देयर आर टू इंटरसेप्ट्स, इन दोनों को क्या कहेंगे? तो ये जरूरी है को इंटरसेप्ट कहीं पर भी जो किसी चीज का टुकड़ा कर दे उसको इंटरसेप्ट करते हैं। एक नहीं, लाइन, सर। ये लाइन पकड़ी है, ये लाइन बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जा रही है, वो लिख तो दिया। तुमने इसे क्या लिखोगे? क्या ये वाई इंटरसेप्ट है? बोलो, ये तो पढ़ा होगा 8th में। हाँ सर पढ़ा है ना। और ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। बोलो, आप समझ में आ गया? हाँ जो किसी चीज को सीमित कर दे, तो ये x को कितना तोड़ रही है? x एक्सिस को इतना तोड़ के रख दे रही है, तो ये x इंटरसेप्ट हुआ। और ये क्या हुआ? वाई इसी इंटरसेप्ट। तरीके से पूरे टेंजेंट को इन दोनों टेंजेंट्स ने क्या तोड़ के रख दिया, तो जितना टुकड़ा है उसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात? तो ये जो इंटरसेप्ट है, द इंटरसेप्ट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। इंटरसेप्ट क्या चीज? सर इसमें तोड़ा कैसे? ये पूरा टेंजेंट होता है कि नहीं? टेंजेंट की लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो इंटरसेप्ट, अच्छा बीच वाला हाँ। टुकड़ा है। ये जो टुकड़ा है ये केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है? 90 डिग्री। यही प्रूव करना। अब जरा देखें कि नाउ ये देखो कि ये मुझे बता दो कि ये दोनों एंगल का सम क्या है। इतना कोई बता दे तो मैं दो लाइन में प्रूव कर कौन से दूंगा। 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब वो क्यों है ये भी बताओ। को इंटीरियर को इंटीरियर को इंटीरियर। सर किनका? अच्छा हाँ 180 को इंटीरियर। है को इंटीरियर, हाँ। देखो को इंटीरियर एंगल। अच्छा, हाफ एंगल P और प्लस हाफ एंगल Q, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 90। ऐसा होगा। हाफ एंगल P को क्या लिख सकते हो? क्या OPQ? हाफ है ये। आप ये वाला सर क्वेश्चन में क्यों? क्वेश्चन में क्यों क्या नहीं है हाफ? ना दिया हो? आप ये देखिए ना कि हमने आपको बताया था कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर हो तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या उसको इक्वल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्ट नहीं करती? करती है। तो ये जो मिला रही कहाँ पे कर दी? बोलो, ये क्या? जगह जगह बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया कि सेंटर 120 डिग्री वाला क्वेश्चन याद करो। हाँ इस सर। सेंटर से जो मिला रही थी वो 60 नहीं कर रही थी। कल भी 10.2 में हमने ये कोडलरी बताई थी। बोलो सही है? तो सर शुरू ही नहीं हुई। 10.2 हाफ एंगल पी को क्या लिखोगे? OPQ। OPQ, और इसे क्या लिखोगे? OQP। PQ। OQP। हाँ ये भी नहीं। ये 90 डिग्री, बोलो इतनी बात सही है? हाँ तो सर 180 में से इतना माइनस 90 घटा देना। अब देखो कि लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट
टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर, ये किसका कोण समद्विभाजक है? ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? दो टेंजेंट्स के बीच का जो इंक्लिनेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब जरा देखो तो क्या लिख दोगे इन ट्रायंगल OPQ? सर ये क्या लिखा आपने ब्रैकेट लाइन जॉइंट? इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच के कोण को आधा कर देती, तो हाफ ऑफ दिस P एंगल OPQ माना जाएगा। इसी तरीके से हाफ ऑफ Q एंगल OQC माना जाएगा। इस एंगल का आधा ये माना जाएगा, माना जाएगा। हाँ मैम। तो बोलो इन ट्रायंगल OPQ एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP मिलके क्या हो जाएगा? 180 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या है? 90। तो प्रूव हो गया। तो एंगल POQ 90 डिग्री हो सर गया। एक और बात बता सकते हैं? हाँ, समझ में आया कि ये एंगल, पूरा एंगल हमने x मान लिया, हाँ 1/2। तो ये कितना मानोगे? 180 डिग्री माइनस x। तो अगर ये लाइन जो मिल रही क्या इसके एंगल को आधा कर देगी? हाँ तो 90 डिग्री माइनस x/2, हाँ और ये एंगल x/2 है, हाँ तो O और x/2 और इन दोनों को जोड़ो 180। तो सीधा 90 आ जाएगा। देखो फिर से, क्या क्या? यहाँ तक समझ में आई? कट जाएंगे। तो एंगल O प्लस और 90 डिग्री माइनस x/2, ये 180 हुआ। फिर से समझिए, इस एंगल को मैंने क्या लिया? x तो ये कितना हुआ? 180 माइनस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दो पैरेलल लाइन होती हैं उनके बीच की ट्रांसवर्सल आपस में कोइंटीरियर होती है। तो P और Q मिलके क्या हुए? 180। समझ गया समझ गया। ठीक, फिर आधा आधा किया। आधा एंगल इसका क्या है बताओ? OPQ है, और इसका आधा क्या है? OQP। ये 90 हुआ, और फिर तीनों का सम 180 कर दो, इनको 90 लिख दो। तीनों किसका कौन सा तीन? इस ट्रायंगल हाँ ओके है कि नहीं? आसान है, बुक का क्वेश्चन है। ओके। आप देखो अगला देखिए। ये क्या था? कपड़े से निकाल के हाथ में दे दो। अब आगे में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है 14th में कि PT फिगर में ये एक सर्कल है। PT is a tangent. PT is a tangent और PAB ये यहाँ पर ऐसा है। PAB is a secant. अब यहाँ पर PABT और ये सेंटर O है। अच्छा PT 6 है, अच्छा और AB 5 है, AB 5 है, तो PAB 6 हो जाएगा और PA पता कर। PA 6 हो जाएगा। कैसे? वो कुछ नहीं होगा, बस बताना है हम लोग को कैसे होगा। हाँ अच्छा अच्छा, इससे परपेंडिकुलर डाल दें हाँ तो बोलो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सेंटर। देखते जाना, समझते जाना। 5 से बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यहाँ से इस पे लाइन मिला है। अच्छा ये बताओ, इससे इसको मिला दो और इससे इसको मिला दो, सही है? सर क्या क्या वापस बताएंगे? सर क्यों मिलेंगे? ऐसे ही। 2.5 क्या है सर? अब जरा देखो इसका रेडियस कितना है बताओ। सर कैसे पता करेंगे हमें क्यों? 2.5 रेडियस। रीजन क्या होगा? रेडियस रेडियस कुछ नहीं दिया, इसका रेडियस हमें नहीं दिया ना। AO आप निकालिए ना 2.5। अच्छा अब जरा देखें, सर आपने खुद ये से नहीं है। ऐसे- हाँ 5 है तो आपने A, 2.5 ये लिया। नहीं है। रेडियस हाँ, ये रेडियस नहीं, ये 2.5 है। अब हम जरा देखें, ये तो PA है हमारे पास और ये 2.5 है। ओके, इतनी बात दी है, देख लेते हैं।
ये इसको मिला दें, रेडियस आर ले लेते हैं। इसको मिला दें। अब देखो ये आर है और ये 90 डिग्री है, 90 तो दिखा दोगे ना। तो मुझे ये बताओ कि PT स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर क्या यही OP स्क्वायर है? इन ट्रायंगल OPT में बोलो, इस ट्रायंगल में लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या इसके बराबर है? अब देखो स्क्वायर बोले टी स्क्वायर बोले एक ही बात है ना। आर स्क्वायर बोलो या TO स्क्वायर बोलो एक ही बात है कि नहीं? सर कितने बजे से ट्यूशन है? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। ऑफलाइन है बेटा, ऑनलाइन तो जब शहर से बाहर जाओगे तो वही। अब देखिए 9 से 9 की 11th की 9, सर अंशिका थी ना? हाँ ना बोलिए। अब जरा देखो इतनी बात हो गई, तो फिर हमारे पास PT कितना दिया है? PT 6 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है? OP स्क्वायर। OP स्क्वायर। अब जरा देखें कि OC ये ट्रायंगल लो, O इसे C ले लो, ये 5 सेंटीमीटर है, तो OC ये ले लो, तो ये भी R होगा क्या? क्या दिक्कत? देख लो, हाँ सर। और ये 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3। सर 2.5 हाँ AC। और क्या क्या वैल्यू दी? 6 और 5 भी दी। सर हार्ड है ना? O सर मुझे लगता है कि tan sin चूज करना होगा 90 पे, R निकल जाएगा ना, R निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल पे लो, इन ट्रायंगल सर sin cos को चूज करेंगे ना? OAC। देखो हम इसलिए देख लेते हैं कि एक आध स्टेप एक्स्ट्रा ना चला जाए, वैसे तो करने करने में ये नहीं आया ये आया, तो हम सोचते हैं कि सही चीज दी जाए पहली बार में। तो यहाँ बताओ OA स्क्वायर क्या है या R स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ? OC स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर है। इतनी बात हम लोगों को पता चल गई है। नाउ अब देखो कि ये वैल्यू इसमें डाल दो, R स्क्वायर की, R स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो किसमें डाल दो? पुट इन इक्वेशन 1। तो बोलो 36 प्लस R स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? और 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? 6.25 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। 36 में 6 जोड़ो 36 42 और OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर क्या? हाँ OP माइनस OC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? OP माइनस OC और OP प्लस OC। तो OP प्लस OC, कितनी बात हो गई हमारे पास? सर ये कैसे सर करें? OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर को PC स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ। OP स्क्वायर और माइनस OC स्क्वायर को PC स्क्वायर लिखो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप देखो OC स्क्वायर प्लस हाँ से तो समझ आ गया। PC स्क्वायर ही तो OP स्क्वायर है। हाँ। तो यहाँ से देखो कि OP स्क्वायर और माइनस OC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? BC। तो यहाँ पर लिख दीजिए 42.25 इज इक्वल टू PC स्क्वायर। लेकिन PC स्क्वायर को क्या PA प्लस AC लिख सकते हैं? बोलो, BC को क्या लिख सकते हैं? PA प्लस AC। और PA को और AC को क्या लिख सकते हैं? 2.5 तो इसको लिखो 42.25 की वैल्यू निकाल लो पहले। सर ये मुझे समझ नहीं आया। अभी समझा देते हैं। तो नाउ दैट इज 42.25 का ये रूट निकालो, 6 जा तो कितना बच जाएगा? 65 होगा शायद 65 डेसिमल लगा दें 6.5 और 12 5 6.5 आया। हाँ, आगे। तो 6.5 इज इक्वल्स टू PA और प्लस
2.5 तो PA कितना आ गया? सर कोई आया अब समझो, इधर देखो, पहली चीज, अब माही आप देख लो हाँ, कि 6 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या है? PO स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक हमने ये बना लिया, इस ट्रायंगल से पाइथागोरस निकाल ली और एक इस छोटे से निकाल ली। OAC। हाँ, तो जरा देखो R स्क्वायर, ये भी तो एक R ही है, हाँ सर, हाँ सर। हम और बड़ा लिख देते हैं आप, तो बोलो R स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर ये है, R स्क्वायर इज इक्वल टू OC प्लस AC स्क्वायर है। यही वैल्यू इसमें डाल दो, किसमें? इसमें। अच्छा उस तो मैंने क्या डाल दी है? R स्क्वायर की वैल्यू क्या डाली है? आप देख लो, फिर से लिखो अगर नहीं समझ में आया। अब तो आ रहा है, प्रॉपर वैल्यू डाल दी। और फिर ये 42.25 है और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? अब जैसे मैंने R स्क्वायर की जगह ये डाला कि नहीं, और इन दोनों को जोड़ दो, 42.25 उसी को उधर ले जाओ। सर आर की जगह आपने क्या डाल दिया? आर की जगह R स्क्वायर की जो भी वैल्यू है वो हमने इसमें डाल दी, यही डाली कि नहीं? इसी में, यही है इक्वेशन फर्स्ट। और इन दोनों को जोड़ दिया, ये उधर ले गए। और बताओ PC OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर क्या है? PC स्क्वायर, कैसे कैसे? OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। और फिर इसका रूट ले लिया, तो रूट लेने पे 6.5 है, और फिर 2.45 इधर ले लिया, तो PA 2 है, यही पूछा गया। PA 4 है। PA 4 है। फिर से समझो इसको दूसरी तरीके से काटा। क्या समझ गए? सर आ गया। सर 15 करा दीजिए अब। चलो सर proceed करो। सर 44 हो गया अब। हाँ? 44। चलो सर 5 मिनट पीछे है। तब पीछे? 45 हुआ है। चलो, तो अभी इससे आगे बना देंगे। 15 सवाल बहुत छोटा सवाल है कि अब देखो, पीपल वांट टू कंस्ट्रक्ट ए रोड, नियरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें रामपुर है, ये पूरा रामपुर है, हाँ, और रामपुर के पास से सड़क जाए लेकिन रामपुर के अंदर से न जाए, तो क्या टेंजेंट हुआ? तो अब एक रोड है, इफ रोड स्टार्ट्स फ्रॉम O which is outside the circular village and touch the boundary of circular village at A, और रोड स्टार्ट्स, ये रामपुर से बना दिए, सर उसमें ये और OA कितना है? 20 सेंटीमीटर। और साथ में इफ द स्टेट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द सेंटर ऑफ विलेज इज 25 सेंटीमीटर, इसमें आप और चीजें पढ़ें, कैन नॉट पास टू द विलेज बट द वो पीपल, बाहर नहीं होगा, इफ वो बट बाहर नहीं देख लेते हैं, शुड बी एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विलेज, which road will be nearest to center of village? If the road starts from point O which is outside the circular village, road starts from O which is outside the circular village, ये लिखा है, and it touches at A, और OA कितना है? 20, and state distance of O to center of village कितना है? 25 है। 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपसे पूछा जा रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ रोड, तो वो 20 सेंटीमीटर हो गई पहला। तो विच रोड विल बी नियरेस्ट? दैट इज टेंजेंट टू सर कौन सर्कल, सी रोड है? सर क्यों ये क्यों होगा सबसे नियरेस्ट? क्योंकि वही सबसे पास है, गांव के अंदर नहीं हमें रोड चाहिए, लेकिन गांव से मिली हुई चाहिए। और सेकंड कि सेंटर से लेकर रोड की डिस्टेंस क्या है? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस है। और सर बताओ कहाँ से कहाँ तक? हाँ? बेस सर वो है ना बेस, तो आप बेसिक कैसे ले रहे हो? OA नहीं, if the state distance of O from center of village is 25, तो अब आगे क्या पूछ रहा है? Find the shortest distance of road from, यही तो रोड है, तो ये जो रोड जा रही है उसकी सेंटर ऑफ विलेज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 20। सर AC 20 दिया हुआ, सर, OA 20 दिया हुआ है। OA 20 है। OA 20। और अच्छा, ये 20 दिया है, हाँ। तो फिर बोलो इससे ये निकाल लो AC, पाइथागोरस पाइथागोरस का लगाइए,
तो दैट इज OA स्क्वायर 400 में 6 to प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 215 15 15 होगा और AC स्क्वायर 25 स्क्वायर। हाँ तो 225 हो जाता था और 15 में से तो ये 225 हुआ 15 और रिजेक्टिंग नेगेटिव साइड 15 मीटर हो गया। Which value is depicted by the people? They are very sincere, ठीक है, for the advancement of village cooperative. ऐसे they are very लिखना पड़ेगा। हाँ? लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ता है, ये सब वैल्यूज हैं, कितना ही रखो। थैंक यू सर तो सर सारे- भेज दीजिएगा प्लीज तो सारे थोड़ी क्या बोलो? सारे तो हो गए अरे इसमें बस पाइथन थर्ड फोर्थ तो बचे सर थर्ड में पाइथागोरस थर्ड फोर्थ तो बचे And the people are sincere, cooperative. They are working for the advancement of village. उन्होंने क्या वैल्यूज दी? मैं आप इसको भेज देता हूँ। हाँ, ये कल सिर्फ इस पेपर में टेस्ट होगा ना इसी का होगा। और कुछ तो नहीं कक्षा 9 बजे से और शाम को सर्कल ही पढ़ाया जाएगा, पहले सर्कल कंप्लीट ना रखें। सर 10 पॉइंट नहीं लगेगा 10 पॉइंट करने को आप देखो सर्कल्स में हम लोगों ने 2 थ्योरम और स्टेट करनी थी। कौन कौन सी? 10.10 तो हो गई थी, और 10.11 और 12 स्टेट करवाएंगे। 1 2 है 1 2 नहीं हुआ? हो तो गया हमने लिखा मान लो हो गया था 1 2 का प्रूफ नहीं कराया, पानी पी लेना सॉन्ग। अब देखो सुनो, इफ one pair of opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then such quadrilateral is cyclic. ये थ्योरम 10.12 है, रिपीट करो। Sum of If any one pair of any one pair of या sum of